यूपी में मायावती से छिटकते दलित वोट पर बीजेपी की नजर है। अब मायावती ने अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले का भी तोड़ निकाल लिया है, तो वहीं दलित और ओबीसी अल्पसंख्यक वोट बैंक को साथ लाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस भी यूपी में खोई हुई जमीन की तलाश कर रही है और जातिगत राजनीति को आगे बढ़ा रही है। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर 24 की बिसात में कौन किसके साथ होगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पांच राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान और 2024 के लिए छिड़ा संग्राम अब बेहद रोचक और रोमांचक हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर तमाम सियासी दलों की नजर है और मुद्दा जातीय जनगणना का उठाया जा रहा है। यहाँ तक कि मायावती ने भी काशीराम की पुण्यतिथि पर अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले को चुनौती दे दी और कहा, दलितों और आदिवासियों के साथ साथ बहुजन समाज के खास अंग ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए काशीराम का संघर्ष किसी से छिपा नहीं है। यानी मायावती ने साफ कर दिया कि उनकी नजर सिर्फ दलित वोट बैंक पर नहीं, बल्कि अखिलेश यादव के पीडीएफ पर भी है, जिसमें दलित के साथ पिछड़ा और अल्पसंख्यक भी है, जिसे अपने साथ जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो दूसरी तरफ बीजेपी की नजर मायावती से फिसलते दलित वोट बैंक पर है। इसके लिए अब पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चलाए जा रहे हैं। मिशन 2024 की चुनावी तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को साधने का प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में भीम सम्मेलन आयोजित करेगी। यही नहीं, गोष्ठियां दलितों के बाहुल्य बस्तियों में आयोजित की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा दलितों को पार्टी से जोड़ा जाए और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी नमो मित्र की तैनाती कर रही है। यानी बीजेपी ने दलितों को जोड़ने का पुख्ता प्लान तैयार कर लिया है, जिसकी शुरुआत 20 अक्टूबर से होने वाली है। इस अभियान के तहत बीजेपी सभी 403 विधानसभा क्षेत्र में भीम सम्मेलन आयोजित करेगी। दलितों को जोड़ने के लिए 3 लाख नमो मित्रों की तैनाती होगी। नमो मित्र हर बूथ पर दलित बस्तियों में जाकर उनको पार्टी से जोड़ेंगे। भीम सम्मेलन में पार्टी के बड़े दलित नेता और मंत्री शामिल होंगे। यानी एक तरफ बीजेपी एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को अपने चक्रव्यूह में उलझाना चाहती है, तो दूसरी तरफ स्टेप बाय स्टेप अपनी रणनीति को भी आगे बढ़ा रही है, जिससे उत्तर प्रदेश में परिणाम एक तरफा हो सके। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित मोर्चा क्षेत्र सह बैठकों का आयोजन कर रहा है। आने वाले दिनों में विधानसभा सह भीम सम्मेलनों का आयोजन होगा। चूंकि विधानसभा में भी देखा गया कि दलित बिरादरी के जो विशेष रूप से गैर जाटों जो वोट था वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में गया था। तकरीबन गैर जाटों 42% भारतीय जनता पार्टी को मिला था और जाटों वोट लगभग 21% मिला था। यानी चुनावी राज्यों के साथ अब तमाम दलों की नजर उत्तर प्रदेश की उन 80 सीटों पर है, जो दिल्ली की सत्ता में सबसे अहम और बेहद जरूरी है। इसी लिहाज से बीजेपी अलग रणनीति पर काम कर रही है। तो बीएसपी ने समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला अपना लिया है, जिसमें दलित के साथ पिछड़े और अल्पसंख्यक सियासी हथियार बनने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।